समथिंग इन बिटवीन के 117वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार रिपब्लिक चैनल बना महाराष्ट्र सरकार की जंग का परिणाम सामने आ ही गया। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चैनल का दावा है कि एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए बाध्य करने के मामले में हुए इस गिरफ्तारी के दौरान अर्नब और उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। पूरे मामले में दिलचस्प तथ्य यह है कि केंद्र सरकार पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी है, जबकि मीडिया चुप है। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना इस कार्रवाई से पल्ला झाड़ रही है। जाहिर तौर पर यह सरासर राजनीतिक मामला है, ऐसा मामला जिसकी शुरुआत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की रिपोर्टिंग से शुरू हुई। उस दौरान अर्नब ने महाराष्ट्र सरकार और खास तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आक्रामक और कई बार सीमा से परे जाकर हमला किया। अर्नब पर केंद्र सरकार के इशारे पर इस मामले को बेवजह तूल देने और राज्य सरकार को बदनाम करने के भी आरोप लगे। रिपब्लिक टीवी पर डेटा हेराफेरी करने का आरोप लगा। अंत में अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल है कि इस पूरे मामले में मीडिया में खामोशी क्यों है? क्या ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए खुद टीवी मीडिया जिम्मेदार नहीं है? और यह भी कि अपनी जिम्मेदारी से भागकर पार्टी बनने की नई भूमिका अपना रहे टीवी मीडिया का भविष्य क्या है? जाहिर तौर पर अर्नब के खिलाफ मामला राजनीतिक है। अगर यह राजनीतिक मामला नहीं होता तो अचानक 2 साल पुराने मामले में राज्य की पुलिस एकाएक सक्रिय नहीं होती। पुलिस की कार्रवाई बताती है कि राज्य सरकार किसी भी कीमत पर अर्नब को सबक सिखाने पर आमदा थी। राज्य सरकार और शिवसेना के कई नेताओं ने अभिनेता सुशांत मामले में अर्नब पर केंद्र सरकार के इशारे पर झूठा अभियान चलाने का आरोप लगाया था। सवाल है कि क्या शिवसेना नेताओं के आरोप झूठे थे? जाहिर तौर पर सुशांत की मौत के मामले में अर्नब ने सीमा से परे जाकर रिपोर्टिंग की, ऐसा माहौल पैदा किया जिससे अभिनेता की मौत हत्या का मामला लगे। इस दौरान अर्नब और उसके चैनल ने मनगढ़ंत रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार और बॉलीवुड के एक वर्ग के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अभिनेता की मौत आत्महत्या साबित होने के बावजूद अर्नब का तथ्यहीन हमला जारी रहा। यहां तक कि एनसीबी और सीबीआई भी अभिनेता की मौत के मामले में हत्या जैसा कोई कोण नहीं तलाश सकी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अर्नब वाकई सही मायने में पत्रकारिता कर रहे थे या पत्रकारिता का मखौल उड़ा रहे थे? जाहिर तौर पर अर्नब पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा सेट करने के प्रयास में थे और इसका यही परिणाम निकलना था। अब देखिए, अर्नब की गिरफ्तारी पर सिर्फ उनका रिपब्लिक चैनल शोर मचा रहा है, बाकी चैनल चुप रहकर तमाशा देख रहे हैं। केंद्र सरकार और उनके मंत्री गिरफ्तारी की निंदा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष दूसरी मीडिया की तरह ही चुप बैठकर तमाशा देखने में मगन है। सवाल है कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों? दरअसल बीते करीब 5-6 वर्षों के दौरान मीडिया अपनी मुख्य भूमिका को भूलकर सरकार का एजेंडा सेट करने की भूमिका में आ गया है। खास तौर से टीवी मीडिया के शब्दकोश से जन सरोकार गायब है। वही जन सरोकार जिसने मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ओहदा दिया है। इसी साल की प्रमुख घटनाओं को देखें। कोरोना प्रसार की शुरुआती दौर में टीवी मीडिया ने मरकज के एक कार्यक्रम के बहाने
अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अभियान चलाया। ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे यह साबित हो सके कि कोरोना वायरस के फैलाव में सिर्फ मुसलमानों का हाथ है। इसी दौरान लाखों की संख्या में महानगरों से प्रवासी मजदूरों का अमानवीय पलायन को टीवी मीडिया ने तवज्जो नहीं दी। हास्यपद यह है कि वर्तमान टीवी मीडिया देश में छाई महंगाई पर बहस नहीं करता, मगर पाकिस्तान में आटा चावल की बढ़ती कीमत इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। टीवी की ज्यादातर बहसें सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली है। बीते कुछ वर्षों में मीडिया निरपेक्षता की भूमिका को छोड़कर पक्षकार की भूमिका में है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में अर्नब की गिरफ्तारी पर उन्हीं के बोल फूटेंगे जिनकी अर्नब तरफदारी किया करते थे। दूसरा अहम बदलाव, अर्नब ने दूसरे चैनलों पर सीधा हमला बोलने की नई रवायत शुरू कर दी। सुशांत की मौत पर जारी टीआरपी की जंग के बीच अर्नब ने सीधे सीधे कई दूसरे चैनलों पर निजी हमला बोला, अमर्यादित टिप्पणी की। इस कारण दूसरे चैनल उनके खिलाफ गोलबंद हुए। आज हालात ये हैं कि अर्नब की गिरफ्तारी पर मीडिया का रुख ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल टीवी मीडिया आज जिस रास्ते पर है उससे ऐसी घटनाएं सामान्य। भविष्य में राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे ऐसे ही अपने पंजे फैलाएगी। केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चैनल केंद्र सरकार के निशाने पर होंगे। इसी तरह राज्य सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राज्य सरकारों के निशाने पर होंगे। चूंकि टीवी मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाइयों पर किसी तरह का शोर मचने की संभावना भी नहीं है। अर्नब की गिरफ्तारी पर छाई चुप्पी ने यह साबित कर दिया है। बहरहाल टीवी मीडिया के लिए अब भी समय है। उसके लिए यह समय सबक सीखने का है। सबसे बड़ा सबक तो यह है कि वह पार्टी बनने के बदले खबर दिखाएं, जन सरोकारों से जुड़े रहने की अपनी जिम्मेदारी पहचानें। जाहिर तौर पर आप लोगों के हित की ही नहीं कहेंगे, लोगों के हित की परवाह नहीं करेंगे तो लोग भी आपकी परवाह नहीं करेंगे। टीवी मीडिया ने सियासी फुटबॉल बनने की नई भूमिका तलाशी। ऐसे में उसका सियासी तमाशा बनना भी तय है। नमस्कार।